ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को यमुना से बाहर क्यों निकाला? श्री कृष्ण जी से कालिया को किसने बचाया? श्री कृष्ण जी और कालिया का कब तक युद्ध चला? श्री कृष्ण जी ने कालिया के फनों पर कैसे नृत्य किया? आओ हम जानेंगे, सुन कर के भी और पढ़ कर के भी। एक दिन दाऊ जी को साथ में लिए बिना ही श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना के तट पर आकर गायों और गोपों ने उस विषाक्त जल को पी लिया, जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूष पूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काट कर ऊपर उछला। यमुना के उसी भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी की भंवरें घूमते हों। उस समय 100 फनों से युक्त फणिराज कालिया क्रोधित हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें बांध लिया। तब श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए। उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे और उन्हें 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीव लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्री कृष्ण ने उस महादुष्ट को दाहिनी हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दें। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उनकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण जी ने उसे 100 धनुष दूर खींच के ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से निकलकर उसने फिर से उन्हें डस लिया। यह देख अपने में त्रिभुवन बाल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। उस मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो गया, अपनी सुध बुध खो बैठा। अपने 100 मुखों को छोटा करके श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नटवेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे सातों स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। सभी देवता लोग फूल वर्षा करने लगे और अपने संगीत बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के बहुत से उज्ज्वल फनों को भंग कर दिया। उसी समय भय से विहल हुई नागपत्नियां आज पहुंची और भयानक श्री कृष्ण ने चरणों में नमस्कार करके स्तुति की। आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र ब्रज के अधीश्वर श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। कालिया नाग का गर्व चूर्ण चूर्ण हो गया। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। पाह पाह कहता हुआ श्री कृष्ण के सम्मुख आकर चरणों में गिर पड़ा। तब जनार्दन देव ने उससे कहा, तुम अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रमणक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना भोजन नहीं बनाएगा। तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा की और परिक्रमा करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। और इधर कन्हैया को कालिया नाग ने अपना भोजन बना लिया है। यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आ गए थे। जब श्री कृष्ण को जल से निकलते देख
उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। यदि आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।